कतर कंटिन्यू बातें चल रही हैं कतर को लेके। आज देखेंगे यूपीएससी के डायमेंशंस में क्या बातें हो सकती हैं। पहले ये देखते हैं कि कंसर्न क्या है। 8 इंडियन सिटीजन को कतर की लोअर कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई। अब फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद इंडियन मीडिया में या इंडिया के ऊपर एक चैलेंज क्रिएट होता है, एक प्रेशर बनता है। तो आखिर पहला सवाल यह है कि क्यों फांसी की सजा सुनाई गई, और इसको लेके अब तक कोई क्लियर कट व्यू नहीं मिला है। और इंडिया ने इसके बाद इंडिया के पास ऑप्शन क्या है। सबसे पहला ऑप्शन यही होता है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो डिप्लोमेटिक लेवल पे हम काउंसलर एक्सेस मांगते हैं। तो जो एम्बेसी होती है वहाँ के काउंसलर जाते हैं, मिलते हैं वहाँ से जेल में, उनसे पूछते हैं, फिर जो हायर अथॉरिटीज है उनसे बातें की जाती हैं। काउंसलर एक्सेस मिल गया है, अब आगे के लिए हमारे क्या ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए, लोअर कोर्ट का ये जजमेंट है, इसके बाद इनकी हायर कोर्ट है, इनके ऊपर हायर कोर्ट आएंगी और फिर उनके ऊपर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी वहां है। ये एक चैनल होगा जो लीगल चैनल है। इसके बाद का जो ऑप्शन है क्रिएट होता है वो दूसरा ये है कि हम डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करें, जैसे फॉरेन मिनिस्टर या यहाँ की जो एम्बेसी के लोग हैं वहां के अपने जो काउंटर पार्ट है उनसे बात करें, फिर फॉरेन मिनिस्टर बात करें। 2017 में जो पीएम साहब को वहां का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हुआ है वहां भी चीजें हैं, तो वहां भी बातें की जा सकती है। क्योंकि कंट्री टू कंट्री टॉक है तो वहां के लीडर्स उस पर बात कर सकते हैं। ये एक डायमेंशन है। दूसरा कि इंडिया और कतर में जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं। इंडिया के 8 लाख से ज्यादा लोग वहां वर्क करते हैं, और जो कतर से बातें निकल के आ रही हैं कि क्यों इनको फांसी की सजा दी गई, तो कतर ने ये कहा है कि ये लोग इजराइल के लिए जासूसी का काम कर रहे थे और इटली के साथ किसी एग्रीमेंट को लेके बात की जा रही थी, कि सबमरीन एग्रीमेंट को लेके बात की जा रही थी, तो उसकी इंफॉर्मेशन लीक की जा रही है। जो ये 8 पीपल हैं ये बेसिकली एक्स नेवी हैं, एक्स इंडियन नेवी के रिटायर्ड लोग हैं, और ओमान की एक कंपनी है जो वहां के मिलिट्री के को ट्रेनिंग देने का काम करती है, उसके अंडर में काम करते हैं। कतर का जो रिलेशन है इंडिया के साथ वो 7th लार्जेस्ट हमारा एक्सपोर्टर है ऑयल को लेके। और क्या क्या ऑप्शन हम सोच सकते हैं या क्या क्या और बातें हो सकती हैं। तो पहली बात यह है कि जो कतर है वो यूएसए का स्ट्रेटेजिक अलायंस है, नॉन नाटो का वो मेंबर है। बात कयास ये लगाया जा रहा है कि इजराइल वाला जो कंसर्न है, इजराइल हमास का जो कंसर्न इस समय चल रहा है, इसको लेके जो इंडिया ने एक बहुत प्रोएक्टिव मोड में जब बातें रखी, जब हमास के खिलाफ और इजराइल को सपोर्ट करने की बात रखी, फिर उसके बाद सेकंड लेवल आता है कि हमने फिलिस्तीन को जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो प्रोवाइड करी, तो इससे कतर नाराज हो सकता है। एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, तो इसलिए इसकी टाइमिंग को लेके बात की जा रही है। दूसरा, G20 के बाद जो मिडिल ईस्ट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको लेके एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि चाइना इससे एक्सक्लूड है। चाइना, पाकिस्तान, कतर ये एक सिंपैथी वाले, एक तरीके के सोचने वाले कंट्री हैं। यहां से एक चैलेंज उनको दिख रहा है कि वो उनके BRI को निगलेक्ट कर दिया जाएगा। कतर की भी जो इंपॉर्टेंस है वो भी मिनिमाइज हो सकती है। तो ये बातें इनकी रखी जा रही है। थर्ड देख लें। थर्ड में जो कतर ये चाह रहा होगा कि डिरेल कर दें जो अब्राहम एकॉर्ड है, जो इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में जो पैक्ट साइन हुआ, उसको डिरेल करना चाह रहा है। जो चूंकि मुस्लिम ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो रहा है, उसको ये बात रखी जा रही है। एक चैलेंज ये भी सोचा जा रहा है, ये भी बातें आ सकती हैं कि इंडिया के अंदर जो इस्लामिक फंडिंग आ रही थी एनजीओ के थ्रू,
जो चैरिटी आ रही थी, जो फंडिंग आ रही थी, उसको लेके लगाम लगाई गई है कई एनजीओज के ऊपर, क्योंकि वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट पैदा हो रहा था। इसकी वजह से सरकार ने स्टेप लिए, तो उसको लिए भी एक मैसेज कतर देना चाह रहा है, ये भी बातें कही जा सकती है। और लास्ट नॉट लीस्ट, इंडिया बहुत ज्यादा असर्टिव हो रहा है। कनाडा वाले इशू को आपने देखा, तो ये भी एक इंटरनेशनल लेवल पे एक मैसेज देने का कॉन्सेप्ट रखा जा सकता है कि चैलेंजेस सबके साथ क्रिएट हो सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता, कि वे फॉरवर्ड क्या रखा जा सकता है? इसका वे फॉरवर्ड है, इंडिया ऐसे चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ये चीजें आएंगी ही आएंगी, हम कहीं एक्शन लेंगे तो इसके इम्पैक्ट हैं वो आने ही वाले हैं, ये होता रहेगा। अब इंडिया अपने लेवल पे इस पे बात करेगा, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। हाँ, एक पैनिक सिचुएशन बिल्कुल क्रिएट है, क्योंकि इंडियन सिटीजन, वो भी एक्स नेवी के लोगों के बारे में बात है, तो बिल्कुल इंडिया इस बात को लेके बहुत कंसर्न्स क्रिएट करेगा, वर्ल्ड ऑर्डर में बातें आएंगी, और ये एज इट इज बहुत जल्दी ये शॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि इंडिया जो है फुली डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन जो अदर जो आपको जो मिडिल ईस्ट की कंट्री देखने को मिलेंगी, वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक, फुली डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेसी है उनके यहाँ, लेकिन वो फुली डेमोक्रेटिक नहीं है। तो क्या है कि जो वहां के मेन रूलर हैं, उनके थ्रू ये बात होती है, उनके चैनल्स के थ्रू बातें आती हैं, ऐसी चीजों का रिजॉल्व होना होता है, और वे चीजें हो जाएंगी। आई होप आपको पूरी एक पिक्चर क्लियर हुई होगी। चैलेंज क्या था, चैलेंज की ओरिजिन में क्या क्या बातें आई, अब क्या लेवल है, आगे हम क्या क्या सोच सकते हैं, कितने डायमेंशंस में ये बातें जा सकती हैं, और इसका जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा। थैंक यू सो मच। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।